अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं मुरसलीन को एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है जब वो अपनी बेटी शहरीन को फहाम के साथ डेट पर देख लेगा। तो क्या मुरसलीन चुल्लू भर पानी में डूब मरेगा? क्योंकि अब एक तरफ मुरसलीन की औलाद शहरीन ने चांद चढ़ा दिया है, तो दूसरी तरफ शायान की सच्चाई भी अब अंसा तक पहुंचने वाली है, क्योंकि अब अंसा को इस बात का पता चल जाएगा कि वो वीडियो बनाने और अपलोड करने के पीछे किसी और का नहीं बल्कि शायान का ही हाथ था। ये सच जानकर अब अंसा तो चुप करके बैठने वाली नहीं है और वो उसी वक्त सिद्दीकी साहब को फोन करेगी और शायान को अरेस्ट करवा देगी। ये सब कुछ जानकर सिद्दीकी साहब भी पीछे नहीं हटेंगे। तो अब सिद्दीकी साहब आखिर करने क्या जा रहे हैं? क्या शायान अब सारी जिंदगी जेल में सड़ेगा? मुरसलीन के अब 14 तबक रोशन होने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ उसकी बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ी जाएगी तो दूसरी तरफ शायान को उठाने पुलिस पहुंच जाएगी। तो क्या मुरसलीन ये सारी सिचुएशन हैंडल कर पाएगा या मकफात अमल मुरसलीन का सर झुका देगा? तो इस बारे में बात करेंगे हम आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि शाजिया और मुरसलीन तो यही समझ रहे थे कि वो अंसा को दबाकर अपना काम निकलवा लेंगे और उसे इस घर से जल्द बाहर भी कर देंगे। और वहीं अनस ने भी अपनी बीवी को पूरी छूट दे रखी है कि जो तुम्हारा दिल करे वो किया करो, क्योंकि तुम्हें तो रोकने की किसी में भी हिम्मत नहीं है। और मैं जितना अंसा जमील को जानता हूँ वो किसी से डरने वाली और किसी के दबाव में आने वाली नहीं है। बस ये सुनने की देर थी कि अंसा भी अब भीगी बिल्ली से शेरनी बन जाएगी और अब वो शाजिया के मद्दे मुकाबिल आकर खड़ी हो जाएगी। लेकिन अंसा से ये बात हजम ही नहीं हो रही कि किस तरह से अनस ने अपना घर उसके नाम कर दिया है। जैसे ही वो सारी सिचुएशन समझेगी इसके बाद वो अनस से यही कहेगी कि अनस, मुझे अभी तक इस बात का यकीन नहीं आ रहा कि तुमने अपने घर का हिस्सा मेरे नाम क्यों कर दिया है और तुम्हारे पास अब कुछ भी नहीं बचा। एक मिनट के लिए सोचो जरा, अगर मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूं और इस घर से जाने का कह दूं तो तुम कहां जाओगे? क्योंकि अब तो ये मेरा घर है और अगर मैं अपने घर से तुम्हें निकाल दूं तो तब अनस कहेगा कि ठीक है, फिर मैं अभी चला जाता हूं। इसके बाद अनस जैसे ही जाने लगेगा तो अंसा उसे उसी वक्त रोक लेगी और यही कहेगी कि रुको रुको, मैं तो तुमसे मजाक कर रही थी, मैं तुम्हें कैसे इस घर से निकाल सकती हूँ? भले ही घर तुमने मेरे नाम कर दिया हो, लेकिन मैं अभी भी इस बात को मानती हूँ कि घर तुम्हारा ही है। अनस, मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे मजाक कर रही थी। और यहाँ अनस यही कहेगा कि मैं भी कौन सा सचमुच जा रहा था, मुझे पूरा यकीन है तुम पर अंसा कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, क्योंकि तुम हमेशा से बहुत बाएतमाद लड़की रही हो और अब किसी की हिम्मत भी नहीं है कि तुम्हारे किरदार पर बात करे। मुंह तोड़ जवाब देना उसको। जैसे ही अनस और अंसा एक दूसरे से बात कर रहे होंगे तो उसी वक्त अंसा को कॉल आएगी और अंसा से सिद्दीकी साहब यही कहेंगे कि अभी अभी हमें थोड़ी बहुत मालूमात मिली है तुम्हारी उस वीडियो के बारे में कि वो शख्स कौन था, तो क्या तुम लोग हमारे पास आ सकते हो, क्योंकि जिस शख्स ने वो वीडियो बनाई थी वो हमारे सामने आ चुका है। ये सुनने के बाद अनस और अंसा दोनों ही बाहर निकल जाएंगे। अनस और अंसा को जाता देखकर तायाजान हैरान रह जाएंगे। वो यही सोचेंगे कि ये लोग अगर जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं इस वक्त? शायान घर आएगा और तब शायान यही कहेगा कि बाबा, अभी तक आपने इन दोनों को इस घर से बाहर नहीं निकाला। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि आपसे ये काम नहीं होगा, तो ये काम अब मुझे करने दें, लेकिन आपने तो मेरी एक बात ना सुनी। अच्छा ही होता कि मैं इन दोनों को कान से पकड़कर बाहर फेंक देता। अनस का तो मैंने सर फोड़ ही दिया था, इस लड़की को तो मैं जिंदा छोड़ना ही नहीं चाहता हूँ, इसे तो मैं मार कर ही दम लूंगा। मुरसलीन यहाँ पर यही कहेगा कि बकवास बंद करो तुम, और तुम एक बात मेरी याद रखना शायान कि अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा पेश आऊंगा। तुम ये बात भूल रहे हो कि वो लड़की बहुत बाएतमाद लड़की है, वो किसी के दबाव में नहीं आने वाली है। अभी तो तुम्हारी माँ ने उसे दबा कर रखा हुआ है और अगर इसी तरह से तुम्हारी माँ उसे दबा कर रखेगी तो यकीनन बहुत जल्द वो ये घर छोड़कर खुद ही चली जाएगी। लेकिन अगर तुमने कोई भी हरकत की और उसके सामने तुम्हारी सच्चाई आ गई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये भूल गए हो कि वो किसी के हक के लिए जेल तक जा सकती है तो वो अपने हक की खातिर किसी को कब्र तक भी पहुंचा सकती है। और आइंदा इस लड़की से दूर रहना, वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। ये मामला इंतहाई सख्त है। और वहीं उसकी दोस्त का बाप भी डिप्टी कमिश्नर है, ये बात भी तुम मत भूलना कि वो तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं और उन्हें किसी भी किस्म का कोई भी क्लो मिल गया ना तो तुम्हारी सारी जिंदगी जेल में सड़ने वाली है। इसीलिए शायान, तुम इस बात को मुझे ही हैंडल करने दो और पीछे मत आना। शाजिया यही कहेगी कि आप इसे छोड़े, ये कुछ भी नहीं करेगा। और शायान, तुम अपने कमरे में जाओ और मुरसलीन, आप मुझे ये बताएं कि प्रॉपर्टी का क्या बना? तब मुरसलीन यही कहेगा कि कुछ नहीं बना, हमें ये बंटवारा एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा।
क्योंकि अब्बू ने तो कानूनी तौर पर अपने घर का आधा हिस्सा अनस के नाम कर दिया था और अनस ने अब हक महर में इस लड़की के नाम पर यह घर कर दिया है, इसीलिए अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। शाजिया यही कहेगी कि इसका तो साफ मतलब यही हुआ ना कि घर का बंटवारा आपने कबूल कर लिया है। मुझे तो यही लग रहा था कि आप लड़ेंगे, लेकिन आपसे तो कुछ भी नहीं हुआ है। मुरसलीन यही कहेगा कि अभी तुम चुप करके बैठी रहो, जो हो गया वो हो गया, मुझे देख लेने दो, मुझे इसे किस तरह से हैंडल करना है। कल ही जाकर मैं अपने वकील से मिलता हूँ और इससे इस बारे में बात करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई ना कोई उम्मीद जरूर निकल आएगी। बस तुम ऐसा करो कि इस लड़की के लिए इस घर में रहना मुश्किल कर दो। जिस तरह से अनस तुमसे दबकर रहता था ना, अगर ये लड़की तुमसे दबकर रहने लग गई ना तो हम अनस से साइन खुद करवा लेंगे। शाजिया यही कहेगी कि ठीक है, मैं देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। जिसके बाद मुरसलीन भी अपने एक दोस्त वकील से मिलने के लिए रेस्टोरेंट पहुंच जाएगा और उसे इस बात का पता ही नहीं होगा कि उसकी बेटी भी वहीं पर पहुंचने वाली है, क्योंकि शहरीन को भी फहाम का फोन आ जाएगा और वो उसे लंच करवाने के लिए उसी रेस्टोरेंट में बुला लेगा। उसे इस बात का इल्म था कि यहीं पर मुरसलीन आने वाला है, इसीलिए अब वो शहरीन को भी वहीं पर बुला लेगा। शहरीन तो बड़े एतमाद से तैयार होकर वहां पर आएगी और बैठकर न सिर्फ फहाम के साथ बातें करने लगेगी बल्कि वहीं पर वो लंच भी करेंगे। मुरसलीन अपनी बेटी शहरीन को फहाम के साथ देखकर हैरान रह जाएगा, शर्मिंदगी के मारे वहीं पर डूब मरेगा और उसके माथे पर पसीना आना शुरू हो जाएगा। मुरसलीन का दोस्त मुरसलीन से यही कहेगा कि भाई क्या हो गया, क्या देख रहे हो, ऐसा लग रहा है कुछ ऐसी चीज देख ली है जिसने तुम्हारे होश उड़ा दिए हैं। मुरसलीन कहेगा कि नहीं नहीं, मुझे तो बहुत जरूरी काम है और मुझे घर जाना है। जिसके बाद मुरसलीन उठेगा और घर के लिए निकल पड़ेगा। शहरीन और फहाम को यूं देखकर उसके दिल में यह ख्याल आ चुका है कि शहरीन उसे धोखा दे रही है और वही सब कुछ हो रहा है जो शायान ने किसी और की बेटी के साथ किया था। मुरसलीन तपता तपाता जैसे ही घर पहुंचेगा तो उसके लिए एक और चैलेंज सामने खड़ा होगा, क्योंकि अनस जैसे ही अंसा से मिलेगा तो अंसा अनस से यही कहेगी कि मुझे क्यों लगता है अनस कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, मुझे सब कुछ सच सच बता दो। अगर तुम जानते हो कि वो वीडियो किसने बनाई थी, लेकिन हो सकता है यहाँ पर अनस अंसा से ये बात छुपा ले, क्योंकि अनस अपने दादा से वादा ले चुका है कि वो इस बात को घर में ही खत्म कर देगा और हत्तुल इम्कान कोशिश यही करेगा कि ये बात ना खुल पाए। लेकिन अंसा जहां तक जा सकती है वो इस राज को जानने की कोशिश जरूर करेगी। बहरहाल अनस यहाँ पर अंसा को कुछ नहीं बताएगा और खामोश रहेगा और हो सकता है कि जैसे ही अंसा को इस बात का इल्म हो कि वो वीडियो बनाने और अपलोड करने वाला कोई और नहीं बल्कि शायान है, तो यहाँ पर अंसा को अनस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आएगा कि उसने सब कुछ जानते बूझते ये बात अंसा से छुपाई और यही वजह होगी इन दोनों के दरमियान इख्तलाफात की और दूरियां आने की। अनस पर से अंसा का एतबार उठ जाएगा और वो बहुत ही इस चीज को लेकर परेशान हो जाएगी कि अनस ने उससे इस बात को छुपाकर क्या जाहिर करने की कोशिश की है। क्या वो इतना ही डरपोक है कि खुद पर लगाए जाने वाले गलत इल्जाम को सच साबित ना कर सके। मुझे तो यहाँ पर ऐसा ही लगता है कि इसी बुनियाद पर अब अंसा और अनस एक दूसरे से दूर हो जाएंगे और इनके दरमियान अलैदगी हो जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ शहरीन भी जैसे ही घर आएगी तो उसी वक्त मुरसलीन एक जोरदार थप्पड़ शहरीन के मुंह पर लगाएगा और यही कहेगा कि तुम क्या रंग रंगलियां मनाती फिर रही हो इस फहाम कुरैशी के साथ, मुझे सब कुछ सच सच बता दो क्योंकि मैंने सब कुछ देख लिया है। तुम जानती भी हो कि तुम्हारा भाई जेल पहुंचने वाला है, उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा और तुम उस शख्स के साथ बैठी एंजॉयमेंट कर रही थी। यहाँ पर शहरीन यही कहेगी कि मैं उसे पसंद करती हूँ और इसीलिए हम शादी भी करना चाहते हैं। मैं आपको इस बारे में बता देना चाहती थी, लेकिन आपका यू रिएक्शन देखकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मुरसलीन के तो पैरों तले जमीन निकल जाएगी और वो यही कहेगा कि तुम ऐसी बातें कर भी कैसे सकती हो। यहाँ पर शहरीन कहेगी कि फहाम कुरैशी कोई बुरा इंसान नहीं है बाबा, इतना अमीर कबीर इंसान है, अगर उसका साथ हमें मिल गया ना बाबा तो हम कुछ भी कर सकते हैं, अनस और अंसा को भी देख लेंगे। आप क्यों परेशान होते हैं, शायान को भी मैं बाहर निकाल ही लूंगी। अब यहाँ पर तो मुझे ऐसा ही लगता है कि मुरसलीन ये सोचकर शहरीन और फहाम कुरैशी के रिश्ते के लिए मान जाएगा और शहरीन से कहेगा कि जाओ जाकर फहाम से कहो कि वो अपनी फैमिली को हमारे घर लेकर आए ताकि मैं तुम्हारा रिश्ता करके अपने बेटे शायान को बचा सकूं। और यहाँ हो सकता है कि जैसे ही शहरीन फहाम से शादी करने की बात करे तो तब फहाम कुरैशी उसी वक्त उसे इनकार कर दे और यही कहे कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा था, तुमने कैसे समझ लिया कि मैं तुम जैसी लड़की के साथ शादी करूंगा, तुम तो मेरे टाइप के बिल्कुल भी नहीं हो, इसलिए तुम अपना मुंह बंद रखो और जहां से आई हो वहीं पर चली जाओ। ये सारी बातें सुनकर शहरीन के बने हुए सपनों का महल टूट जाएगा और उसका दिल डूबने लगेगा, उसे बहुत बुरी सजा मिलने वाली है और शायान की भी जिंदगी अब जेल में ही सड़ने वाली है। जिसके बाद मुरसलीन और शाजिया अनस और अंसा से मुआफिया मांगते रह जाएंगे क्योंकि उन्हें अपने किए का एहसास हो चुका होगा। तो नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है, क्या अनस और अंसा शाजिया और मुरसलीन को माफ कर पाएंगे
और क्या फहाम कुरैशी शहरीन को सख्त से सख्त सजा देने वाला है? हमें इस बारे में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।